पिछली वीडियो में हमने अपना फर्स्ट स्टोर क्रिएट किया था। अब इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे। फर्स्ट आइटम भी आप कह सकते हो, फर्स्ट प्रोडक्ट। आइटम क्रिएट करने के लिए आपने आना है आइटम्स के मॉड्यूल में, और उसमें उसके बाद आपने आइटम डेफिनेशन की स्क्रीन पर यहाँ पर आपके सामने एक बटन आ रहा होगा, क्रिएट। क्रिएट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने आइटम का नेम देना है। मैं यहाँ पर नेम देता हूँ। मैं जो है नेम देता हूँ मैन शेट। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप आइटम नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपने कैटेगरी क्रिएट करनी है, पेरेंट कैटेगरी क्रिएट करनी है। तिजारा सॉफ्ट आपको एआई का ऑप्शन भी देता है। अगर आप एआई के थ्रू कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप जनरेट विद एआई पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये कुछ टाइम लगेगा और आपको एआई से क्रिएट करके कैटेगरी के ऑप्शंस दे देगा। जो ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन आपने क्लिक करना है। मैं यहाँ पर कैजुअल शर्ट्स पे क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये क्रिएट हो जाएगी और सिलेक्ट भी हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी भी मैं एआई से ही जनरेट करूँगा। मैं जब जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे फिर ऑप्शन दे देगा। मैं यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो पॉकेट टी शर्ट पे या पोलो शर्ट पे भी क्लिक करता हूँ और ये मेरी सेट भी क्रिएट हो, सब कैटेगरी भी क्रिएट हो गई। उसके बाद आइटम यूनिट है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जिसके कोई यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंच के हिसाब से आप आइटम सेल करते हैं या केजी के हिसाब से सेल करते हैं, तो आप आइटम यूनिट भी यहाँ दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस इनपुट के नेम के साथ आपको रेड साइन नजर आता है, इसका मतलब है कि ये ऐड करना रिक्वायर्ड है। जिसके साथ नजर नहीं आता है वो आप बगैर ऐड किए भी ऑप्शनल है, आप ऐड नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक ऑप्शन आता है आइटम कोड का। आइटम कोड जो है ये एक आइडेंटिफाई होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना चाहते हैं तो आप आइटम कोड बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक मल्टीपल आइटम्स का ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास से लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन भी आप एआई के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर जनरेट विद एआई पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एआई के थ्रू जो है वो पूरी एक डिस्क्रिप्शन इसने मुझे क्रिएट करके दे दी है। आप अपने मैनुअल भी कर सकते हैं और एआई के थ्रू भी कर सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है। आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा प्राइसिंग का। आपके पास दो तरह के आइटम्स हो सकते हैं, एक सिंपल आइटम होगा और एक वेरिएंट आइटम होगा। सिंपल आइटम में यह है कि नॉर्मल आइटम है, जस्ट आपने उसकी प्राइस ऐड करनी है। और एक वेरिएंट आइटम है, लाइक उसका साइज अलग अलग है, उसके कलर्स अलग अलग है, तो वो वेरिएंट आइटम में आता है। हम इस वीडियो में सिंपल आइटम क्रिएट करेंगे और फर्दर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरिएंट आइटम क्रिएट करेंगे। सिंपल आइटम क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल आइटम पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा बारकोड। बारकोड के लिए आपके पास आप बारकोड स्कैनर अगर आपके पास है तो आप सिंपल कनेक्ट करके अपनी जो ऑलरेडी आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसका बारकोड नंबर आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल उसको स्कैन करेंगे तो नंबर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस ये है कि आपके पास ऑलरेडी बारकोड प्रोडक्ट के अंदर बारकोड नहीं है और आप अपना यूनिक बारकोड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर नंबर अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो। जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक यूनिक नंबर आपको बारकोड के लिए जनरेट करके दे देगा। उसके बाद आपने अपने कॉस्ट प्राइस ऐड करना है कि प्रोडक्ट आपको कितने की पड़ी। फॉर एग्जांपल मैं मेरे हिसाब से मेरी जो एक प्रोडक्ट है वो मुझे 1800 रुपये की मेरी इसकी कॉस्ट प्राइस है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कॉस्ट प्राइस नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कैलकुलेट सही नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस आपने लाजमी देनी है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है टैक्स का। टैक्स, अगर आप टैक्स का हम फर्दर आगे वीडियो में देखेंगे कि आप टैक्स किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद रिटेल प्राइस, जो रिटेल प्राइस आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर देना है। मैं इस केस के अंदर मैं अपनी एक प्रोडक्ट को 3000 की देता हूँ। जो भी टैक्स अप्लाई होगा टैक्स का फर्दर हम डिटेल में आगे वीडियोस में देखेंगे। तो जो भी टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स ऐड करने के बाद जो प्राइस बनेगी वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। उसके बाद होलसेल प्राइस है। अगर आप ये प्रोडक्ट होलसेल में ऑफर करना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप होलसेल में ऑफर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर होलसेल प्राइस भी ऐड कर सकते हैं।
होलसेल प्राइस जब आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं होलसेल के अंदर 2500 की सेल करूंगा, तो फिर मुझे ये एमओक्यू मालूम करेगा कि आप किस लेवल पर आके इसके होलसेल प्राइस ऑफर करेंगे, मतलब मिनिमम प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम अगर कोई मुझसे 20 शर्ट्स लेगा तो मैं उसको 2500 का प्राइस ऑफर करूंगा। अदरवाइज जो है मैं 3000 की सेल करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा इमेज ऐड करने का। आप अपनी खुद की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इमेज पे क्लिक करके, और एआई से भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर एआई से एक इमेज जनरेट करवाता हूँ, और ये एआई ने मुझे एक इमेज जनरेट करके दे दी है। उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। जब मैं सेव करूंगा तो ये मेरा एक आइटम क्रिएट हो गया है, और जो कैटेगरी वगैरह हमने क्रिएट की थी वो कैटेगरी वगैरह भी हमें फर्दर आगे शो हो रही है। तो इस तरह से जो है आप अपनी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम वेरिएंट आइटम भी क्रिएट करना सीखेंगे, टैक्स अप्लाई करना सीखेंगे। अगर किसी भी तरह कोई इशू आता है तो आप मुझसे 24/7 डिस्कस कर सकते हैं। तो इस्लाम, थैंक यू। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।